नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या मायावती अपने पुराने अंदाज में लौट रही हैं? लगता तो यही है। 5 अगस्त को राम मंदिर है। लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, जबकि मैं फिर कह रहा हूँ, आप मायावती के राजनीति करने के तरीका से सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात सुनिए। बीएसपी सुप्रीमो मान्यवर साहब ने कहा था कि अगर तुम सत्ता की कुर्सी तक पहुँच नहीं सकते हो तो कम से कम सत्ता को हिलाने की ताकत रखो। मैं तमाम बहुजन साथी, जो तमाम बहुजन लोग हैं, बामसेफ के लोग हों, मुझे तमाम लोग बात करते रहते हैं कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाए। मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं। मैं लगभग कोशिश करता हूं कि बहुजन समाज के जो भी नेता हैं मैं उनसे मिलूं, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आरएसएस में जो बहुजन समाज के लोग हैं मैं उनसे भी मिलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आरएसएस में हो या बीजेपी में हो या बहुजन लीडरशिप हो, बहुजनों के लिए कितना मुश्किल रहा होता है। अगर वो बीजेपी में भी चले गए तो उनके साथ क्या होता है, कांग्रेस में चले गए तो क्या होता है, कितना सम्मान से कंप्रोमाइज़ करना होता है, कितने सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, सब बाबा साहब नहीं हो सकता, सब मान्यवर नहीं हो सकते, सब लालू यादव नहीं हो सकते, सब शिबू सोरेन नहीं हो सकते, सब करुणानिधि नहीं हो सकते, सब जगदेव बाबू नहीं हो सकते, सब पेरियार और अंबेडकर नहीं हो सकते। लेकिन जितना भी बहुजनों का भला किया है वो बहुजनों ने ही किया है। चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो जगजीवन बाबू हों, चाहे वो सिंधे हों, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बहुजन समाज के लिए तड़प और दर्द रहता है। लेकिन ये अलग बात है कि उनकी लीडरशिप नहीं रहती। लेकिन मायावती को एक बार लीडरशिप मिली थी बहुजन समाज के हाथ की, यूपी की मुख्यमंत्री बनी फुल फ्लेज, और उन्होंने उसके बाद चमत्कार किया है। चाहे वो स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, बहुजन अम्बेडकर पार्क बनाना हो, बहुजनों को ठेकेदारी देनी हो, चाहे वो यूपी का विकास करना। इसलिए मैं उनका मतलब मुरीद हूँ। बहुत बार आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया स्टैंड लिया। राजस्थान पर भी उनका वही स्टैंड था। राजस्थान में आज क्या हालत है, कास्ट एट्रोसिटी बहुत चरम पर है। आपको लग रहा है कि दलित के लिए प्रियंका लड़ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लड़ रही हैं। लल्लू प्रसाद बहुजन है, लेकिन वही लड़ाई कांग्रेस की तब कहाँ चली जाती है जब राजस्थान में अन्याय होता है, जब सिंधे के समय मध्य प्रदेश में अन्याय हो रहा था, 60 साल से अन्याय हो रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के हाथ में लीडरशिप तभी दी जा सकती है जब बहुजन लीडरशिप उसके पास हो। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मायावती के पुराने फॉर्म की। मायावती जी ने राम मंदिर को लेकर एक सवाल उठाया है। एक कन्हैयानंद गिरी हैं जो बहुजन समाज से हैं, उन्होंने कहा कि उनको ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। मायावती ने साफ साफ कहा है कि बहुजन समाज को इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। सोचिए, 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास है। आज तक किसी बहुजन नेता ने ये बात नहीं बोला है, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, डीएमके हो, चाहे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। एक बात मैं बताता हूँ, क्या मायावती जी का कर्मकांड करते हुए कोई तस्वीर आपने देखी है? चंद्रशेखर का कर्मकांड करते हुए कोई तस्वीर देखी है? ये बात अखिलेश यादव को, हेमंत सोरेन को, स्टालिन को, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मायावती ने ये तमाम खतरे भी उठाए हैं, इसलिए आप उनको नहीं कह सकते। फूले पेरियार अंबेडकर के विचार को वो अक्षरशः पालन करती हैं। मायावती, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता है देश में, आप किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको भी अखिलेश यादव की मजबूरी हो सकती है, चूँकि ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी का हिंदुआइजेशन अभी भी बहुत कसकर है। हेमंत सोरेन को बोल सकते हैं शेड्यूल ट्राइब का हिंदुआइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। डीएमके को नहीं बोल सकते हैं, डीएमके चूँकि पूरा जो पेरियार का कंसेप्ट है वो उसके खिलाफ है। मायावती जी पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते। अब तो राम मंदिर पर भी उन्होंने मुंह खोल दिया, और उन्होंने साफ साफ आज 2 ट्वीट किए हैं बैक टू बैक, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुजन समाज के लोगों को किसी भी तरह के इस तरह के राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं फंसना चाहिए। श्रम और कर्म, उन्होंने कहा है, मेहनत और काम पर भरोसा करना चाहिए, जो बाबा साहब के विचार थे। आज उन्होंने 2 बैक टू बैक ट्वीट किया है, और अब तक का वो पहला नेता है जिन्होंने राम मंदिर से अपना कोई सरोकार नहीं जिताया है, और उन्होंने समाज को भी उससे दूर रहने की अपील की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे लगता है कि बहुजन समाज को बाबा साहब के विचारों पर ही चलना चाहिए। मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो 5 साल में काम किया है, वो इस देश का शायद ही कोई बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री ने उतनी हिम्मत दिखाई हो, उतनी ताकत दिखाई हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजनों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप सोचिए, कांग्रेस के आधा से ज़्यादा नेता जब बीजेपी की हवा चल रही थी तो बीजेपी में चले गए, और सब के सब आज सुरक्षित हैं। सवर्ण आप नेता हैं तो बीजेपी आपको जेल में भी नहीं डालेगी, चाहे आप सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे तमाम लोग हों।
तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाके चुनाव लड़ गए और उनको कोई बीजेपी वाला नहीं कह रहा है। उसी तरह से अगर कांग्रेस की हवा बहेगी तो तमाम सवर्ण, तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले जाएंगे। लेकिन जब रामविलास पासवान गठबंधन में चले जाते हैं, जब अठावले चले जाते हैं, तो इनका मजाक उड़ाते हैं। जबकि मैं फिर कह रहा हूँ, समाज का थोड़ा बहुत काम इन लोगों ने किया है बीजेपी की सरकार में रहते हुए भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अब बहुजनों की सत्ता अपनी आए, उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मायावती ने जिस तरह से स्टैंड लिया है राम मंदिर को लेकर, पहली बार कोई राम मंदिर को लेकर बहुजन नेता ने कहा है, और उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि जब बीजेपी अपने ही बहुजन लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती है तो आपकी क्या हैसियत है। सोचिए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, उनके इशारे पर चलते हैं, तमाम संविधान में बदलाव उनके सामने हो रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास वो नहीं कर सकते हैं। साक्षी महाराज सबसे ज़्यादा हिंदू बॉयज पोस्टर, जिनसे यूपी का बड़ा तबका ओबीसी से आते हैं, उन्होंने उसको वोट दिया। निरंजना साध्वी निरंजना, जो निषाद समाज से हैं, सबसे बड़ा पोस्टर गर्ल हैं वो बीजेपी के हिंदुआइजेशन के। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामदास अठावले, थावरचंद गहलोत, रामविलास पासवान, लेकिन ये कोई किसी की चलती नहीं है राम मंदिर के ट्रस्ट में। आप सोचिए, जब राम मंदिर में कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, इन लोगों की हैसियत नहीं है, तो इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी क्या हैसियत होती होगी। इसलिए मायावती जी ने कहा है कि बहुजन समाज के लोगों को अपने श्रम, मेहनत और कर्म, अपने काम पर भरोसा करना चाहिए, जो बाबा साहब का विचार था। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने साफ साफ महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभुनंदन गिरी का मामला उठाया, जो बहुजन समाज से आते हैं। तो आप सोचिए कि अब तक आपने कोई नेता देखा है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, BSP सुप्रीमो मायावती की आज तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें वो कर्मकांड करती हुई दिखी, और मुझे लगता है कि वो बाबा साहब के विचारों पर चल रही हैं। हाँ, अलग बात है कि उनकी सीधी राय है कि अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, और अगर आप बिना सत्ता के इस देश में कोई भी आंदोलन खड़ा करना चाहेंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जो होता रहा है। SC ST एक्ट पर हमारे लोग को गोली मार दी गई, रावण को बार बार जेल में बंद कर दिया जाता है। जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के आंदोलन किया गया, जेल में बच्चों को डाला गया। तो ये मायावती की बातों में ताकत है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ BSP सुप्रीमो मायावती से कि बहन जी, देश बहुत बदल गया है। कम से कम सोशल मीडिया पर आकर देखिए, सोशल चैनल्स को देखिए। हजारों लाखों करोड़, जब आपने आंदोलन शुरू किया था तो मैं जानता हूं कि आपकी तरह हमारी कोई माँ बहन सड़कों पर नहीं निकलती थी। उस समय और डर का माहौल था, लेकिन अब पानी बहुत बह चुका है। बहन जी, अब आपके साथ आपका समाज खड़ा है। बस अब एक बार ज़रूरत है, आप हुंकार भरिए। जिस दिन आप इस अव्यवस्था के खिलाफ, जिस तरह से यूपी में जंगल राज है, जिस तरह से संविधान बदले जा रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जिस दिन आप एक बार इंडिया गेट पर खड़ी हो गई, जिस दिन आप एक बार इंडिया गेट पर बोट क्लब पर, जहाँ मानवर कांसी राम साहब महीनों रहते थे, आप अगर एक बार अपने घर से निकल गई तो इस देश की राजनीति बदल जाएगी, और आपके साथ इस देश का पूरा बहुजन समाज खड़ा मिलेगा। इस देश के तमाम लीडरान खड़े होंगे। चुनाव अपनी अपनी जगह है, चाहे वो तेजस्वी हों, अखिलेश हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो करुणानिधि हो, स्टालिन हो। जो हैसियत लालू यादव की है राजनीति में कि वो सारे विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, वो हैसियत BSP सुप्रीमो मायावती के। जिस दिन वो इंडिया गेट पर खड़ी हो गई, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं ये आज भी कह रहा हूँ आपके उनके। और एक बात समझ लीजिए आप लोगों को, एक तो दलित होना, उस पर से महिला होना, कितना चैलेंजिंग काम है। BSP सुप्रीमो मायावती ने जो अपना सम्मान बनाया हुआ है, उस सम्मान को हम लोग को सम्मान करना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनकी राजनीति करने के तरीके से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग के मन में सम्मान है। और जितना लाखों बहुजन समाज के एक्टिविस्ट आएंगे, आंदोलन आएगा, उतना बहुजन समाज का भला होगा। रही बात BSP सुप्रीमो की, तो राम मंदिर पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है, और इस देश के हर SC ST OBC और माइनॉरिटी को समझना चाहिए। उन्होंने एक आज और ट्वीट किया है, बकरीद है 1 तारीख को, कई सारी जगहों पर बकरीद मनाने पर खासकर BJP शासित राज्यों में पाबंदी लग रही है। महाराष्ट्र में भी कोशिश हो रही थी कि शिवसेना की कोशिश थी, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया कि देश के मुसलमानों को जेल से निकाला जाए, छोटे छोटे मामलों में उनको कैद किया गया है, कफिल जिस तरह से कैद किया गया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनको जेल से रिहा किया जाए। कोरोना में, लॉकडाउन में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जेल खाली किया जाए, मुसलमानों को बंद किया गया, उनको जेल से छोड़ा जाए,
ताकि वो अपने परिवार के साथ बकरीद मना सकें, ईद मना सकें। तो ये वो बड़े बयान है। अभी तक किसी भी बहुजन नेता ने मंदिर के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन मायावती जी ने दिया है। बावन मिश्राम ने भी ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे। 1 अगस्त को दिल्ली के अंबेडकर भवन पर बहुजन समाज के लोग जुटने वाले हैं, जिसमें राम मंदिर को लेकर जो साकेत है, जो उनका जो जिस तरह से उन्होंने दावा किया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 1-1 लाख का जुर्माना लगा दिया और कहा कि हाउ डेयर यू, उसके खिलाफ भी लोग एकजुट हो रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब बीजेपी में साध्वी निरंजना, साक्षी महाराज, रामविलास पासवान, यहाँ तक कि राष्ट्रपति विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती की हैसियत नहीं है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उनको डाला जाए, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। इसलिए हम लोगों को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर रहना चाहिए। फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी आप लोगों से बात करूंगा किस तरह से, लेकिन अपने बच्चे को अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए। और शुक्रिया मायावती जी कि आपने बहुत क्रूशियल समय में एक बहुत क्रूशियल विचार दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा भला स्कूल जाने से होगा, मंदिर मस्जिद से नहीं होगा। ये हमें समझना पड़ेगा। हमें धर्म की राजनीति से अलग होना पड़ेगा। हमें संविधान की राजनीति करनी पड़ेगी। धर्म निजी मामला है। बहुजनों का भला मंदिर जाने से तो किसी कीमत पर नहीं होगा। उनके लिए किताब, लाइब्रेरी, पुस्तकालय और संसद बहुत ज़रूरी है। आप लोग की क्या राय है? जो मंदिर में जिनको बैठना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, वो पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल में बन रहे हैं, और आपको मंदिर जाने के लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुजनों से कि आपके लिए मंदिर जरूरी नहीं है, आपके लिए स्कूल और लाइब्रेरी जरूरी है, जिसकी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इशारा किया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।